चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करवा धन्यवाद। प्रणाम जी। आज मेरा क्रम है। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आज थोड़ा बीच में लंबा समय निकल गया है तो अध्याय का पूरे से पारायण कर लें आगे से। जी जी जी। और उसका भागवतार्थ भी थोड़ा फिर से याद कर लें। जी 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 जी। श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत प्रथम स्कंद अधिकार लीला के विषय में अब हम 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के 7 अर्थ बताए हैं। उसमें शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ यह श्री भागवतार्थ में बताए हैं और वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ ये श्री सुबोधिनी जी में हमें समझाए हैं। शास्त्रार्थ श्रीमद् भागवत शास्त्र है और श्री भागवत शास्त्र का अर्थ श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला यह समग्र भागवत का सार तत्व है। स्कंदार्थ श्री भागवत भगवान का नामात्मक स्वरूप है और भागवत के 12 स्कंद है, वह भगवान के श्री अंग है, इसलिए सभी कुछ भगवान का श्री अंग ही है। उसमें हम प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम स्कंद को अधिकार लीला यानी श्रोता वक्ता का अधिकार लीला भी कहा जाता है। अधिकार लीला के अंतर्गत श्रोता वक्ता के 2 प्रकार के भेद श्री महाप्रभु जी हमें यहाँ समझाते हैं। एक तो है स्थूल भेद और दूसरा है सूक्ष्म भेद। जो स्थूल भेद है उसमें साधारण अधिकार, असाधारण अधिकार और निर्गुण अधिकार का निरूपण है। साधारण अधिकार का निरूपण 1 से लेकर 9 अध्याय में बताए गए हैं और असाधारण अधिकार का निरूपण 10 से लेकर 18वें अध्याय में बताए गए हैं और 19वां अध्याय निर्गुण अधिकार का निरूपक है। इस प्रकार इस स्कंद के 19 अध्याय हैं। सूक्ष्म भेद से जो अधिकार का निरूपण है वह हीन अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार है, जो श्री महाप्रभु जी प्रथम स्कंद में इस प्रकार से किया है कि पहले 1 से लेकर 3 अध्याय वह हीन अधिकार का निरूपक है, 4 से लेकर 6 अध्याय मध्यम अधिकारी का निरूपक है और 7 से लेकर 19 अध्याय उत्तम अधिकारी का निरूपक है, जिसमें सूत जी और सौनक जी हीन अधिकारी हैं, नारद जी और व्यास जी मध्यम अधिकारी हैं और शुकदेव जी और परीक्षित जी उत्तम अधिकारी हैं। अब अध्याय को देखें तो प्रथम अध्याय में सूत जी और सौनक जी का संवाद है, जहां सौनक जी ने प्रभु के स्वरूप के संबंध में 6 प्रश्न पूछे हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी आगे के 2 अध्याय में देते हैं। वैसे तो यह पूरी श्रीमद् भागवत जी यह उन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही है, जिसका विभाजन श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि प्रथम और द्वितीय स्कंद ज्ञान निरूपक है, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के वैराग्य गुण का निरूपक है, 5वां और 6ठा स्कंद स्थान पोषण लीला का निरूपक है, यह भगवान का वीर्य गुण का निरूपण करता है, और 7वां और 8वां स्कंद जो 7वां और 8वां जो स्कंद है उसमें प्रहलाद जी, मनु आदि के चरित्र द्वारा भगवान के ऐश्वर्य गुण का निरूपण किया गया है। 9वें और 10वें स्कंद में
भगवान के यश गुण का निरूपण आता है और एकादश और द्वादश स्कंद में श्री गुण का निरूपण है। यानी 6 प्रश्नों द्वारा जो धर्मी स्वरूप भगवान के जो धर्म विषय प्रश्न है उसमें संक्षिप्त रूप से दूसरे और तीसरे अध्याय में उत्तर दिए गए हैं और संपूर्ण भागवत इन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। चौथे अध्याय में मध्यम अधिकारी का प्रकरण शुरू होता है, जहां व्यास जी श्रोता है और नारद जी वक्ता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के उत्पत्ति का कारण और उसका संपूर्ण प्रकार निरूपित किया गया है। 5वें अध्याय में व्यास जी अपनी चिंता नारद जी के सामने प्रकट करते हैं कि मैंने इतने सारे कार्य किए, लेकिन जो मन में संतोष होना चाहिए उस प्रकार से मुझे संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी उनकी प्रशंसा करते भी हैं और कहते हैं कि आपने इतने सारे कार्य किए, जैसे कि महाभारत आदि की रचना करना, फिर भी आपने भगवान के गुणगान नहीं किए हैं, इसलिए आपके मन में असंतुष्टि है। इसका निरूपण 5वें अध्याय में हुआ है। 6ठे अध्याय में नारद जी ने जो साधन किए थे भगवान के प्राप्ति के लिए उनका निरूपण आता है और 6ठे अध्याय के अंत में ऐसा आता है कि नारद जी का अधिकार सिद्ध हुआ और उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। 7वें अध्याय से उत्तम अधिकारी प्रकरण शुरू होता है, जिसमें परीक्षित राजा श्रोता है और सुखदेव जी वक्ता है। इस अध्याय में अश्वत्थामा के बाण से रक्षा का निरूपण किया गया है। 8वें अध्याय में ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी का रक्षण और कुंती जी की स्तुति का वर्णन आता है। इस अध्याय में 4 विषय कहे गए हैं। एक, ब्रह्मास्त्र से होता हुआ दाह। दूसरा, परीक्षित जी की रक्षा। तीसरा, भगवान के अद्भुत कर्मों का वर्णन। और चौथा, कुंती जी की स्तुति। नौवें अध्याय में भगवान ने जो दूसरे कार्य किए थे, जैसे युधिष्ठिर को भीष्म द्वारा ज्ञान दिलाना और भीष्म को परम भक्ति देकर उन्हें मुक्ति देना, इन कार्यों का निरूपण किया गया है। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन का निरूपण आता है। इस अध्याय में पहले पांडवों के ऐहिक सुख का वर्णन किया गया है। यहाँ ऐसे समझाया गया है कि जिस मनुष्य का सुख भगवान श्री कृष्ण के अधीन होता है वह सुखी कहलाता है, इसलिए सबका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, वह इस अध्याय में निरूपण किया गया है। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में स्वागत का निरूपण आता है। यहाँ द्वारका में रहने वाले भक्तों के सुख का निरूपण और उत्सव का वर्णन 3 प्रकार से किया गया है। पहला, जब भगवान ने प्रवेश किया उस समय के उत्सव का वर्णन, प्रवेश करने के बाद का उत्सव का वर्णन, और जब वहां विराजे उस समय का उत्सव का वर्णन। इस 3 प्रकार से इस उत्सव का वर्णन इस अध्याय में निरूपण किया गया है। अध्याय 12 में राजा परीक्षित जी का जन्म का निरूपण आता है। इस अध्याय में श्री भागवत के श्रोता परीक्षित जी के देह की रक्षा का निरूपण किया गया है। अध्याय 13 में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाने का निरूपण आता है। इस अध्याय में परीक्षित जी की मुक्ति के लिए 3 पुरुषों की मुक्ति का निरूपण किया गया है। वे जो 3 पुरुष हैं वे है पिता, पितामह और प्रपितामह धृतराष्ट्र। इन तीनों पुरुषों की मुक्ति का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अब जो हम 13वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक 21वें श्लोक पर विचार कर चुके हैं। पहले और दूसरे श्लोक में तीर्थ यात्रा में मैत्री जैसे आत्मा की गति जानकर
विदुर जी हस्तिनापुर पधारे उसका वर्णन आता है। 3 से लेकर 13वें श्लोक तक विदुर जी के सत्कार का निरूपण आता है। वहां 11 इंद्रियों की प्रीति के लिए 11 श्लोकों द्वारा निरूपण किया गया है। 14वें श्लोक में आता है कि विदुर जी सत्कार रूप में देवताओं के समान सुख प्राप्त कर वहां कुछ समय तक विराजे। 15वें श्लोक के आभास अर्थ में विदुर जी तो धृतराष्ट्र से छोटे हैं और दासी पुत्र हैं, इसलिए उन्हें उपदेश देने का अधिकार नहीं है, ऐसी शंका उठाकर उसका निवारण करते हुए कहते हैं कि शाप के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और जब तक शाप के कारण यम देवता ने 100 वर्ष तक क्षुद्रपना धारण किया, तब तक पाप करने वाले जीवों को यथा योग्य दंड देने का कार्य आर्यमा ने किया था। 16वें और 17वें श्लोक में आता है कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को राज्य भोगों ने घेर लिया था, अतः वे भगवान को और विदुर जी की उपस्थिति को भी भुला बैठे थे। इसलिए विदुर जी ने निश्चय कर लिया कि कलयुग का प्रवेश होगा, सबकी बुद्धि का नाश होगा, एक दूसरे को मारेंगे, तब भीम से धृतराष्ट्र को बड़ा भय होगा। ऐसी शंका करके धृतराष्ट्र को बोध करने के लिए विदुर जी प्रवृत्त होते हैं। विदुर जी का हेतु धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि उत्पन्न करना था, ताकि वे सब कुछ छोड़कर वन में चले जाएं और मुक्ति को प्राप्त करें। इसी संदर्भ में 18वें श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि सामने आता हुआ भय को देखो और जितना शीघ्र हो सके यहां से निकल चलो। 19वें श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि जिसे दूर करने का उपाय किसी भी समय किसी से भी नहीं किया जा सकता, वे ही भगवान काल रूप से हम सबका भक्षण करने के लिए आ रहे हैं। तो तब फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी शंका हो तो कहते हैं कि जिन दोषों के कारण काल भक्षण कर जाता है, उन दोषों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात अहंता ममता को छोड़ देना चाहिए। इसी अभिप्राय को 20वें श्लोक में निरूपण किया गया है। 21वें श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपके पिता, भाई, स्नेही संबंधी और उनके पुत्र को मार डाला गया है। उनकी अवस्था भी चली गई है और बुढ़ापे के कारण देह भी गल गई है, तो फिर दूसरों के घर में क्यों पड़े हुए हैं? तो यहाँ तक हमने यानी पिछले क्लास में किया था। अब 22 का श्लोक है। जी यहाँ पे जो भागवतार्थ का संदर्भ है वो मैं ले लेता हूँ। श्री भागवतार्थ प्रकरण यानी पृष्ठ संख्या 2 पर पहला पैराग्राफ है कि आगे के 3 अध्यायों का रूप बताते हैं कि मुक्ति स्त्रीभिः ही। ये आगे के 3 अध्याय यानी 13वां, 14वां और 15वां अध्याय जो है उसकी बात हो रही है। एक अध्याय में बीज धृतराष्ट्र की मुक्ति कही गई है, यानी जो 13वां अध्याय है उसमें धृतराष्ट्र की मुक्ति कही गई है। धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना ही मुक्ति का बीज है। यदि वह घर से निकल गया और मुक्त हो गया तो दूसरों को भी अपनी मुक्ति में विश्वास हो गया। इसलिए बीज रूप मुक्ति पहले अध्याय का अर्थ है, यानी 13वें अध्याय का अर्थ बीज रूप मुक्ति है। नारद जी ने जो धृतराष्ट्र के चरित्र को कहा उसका कारण यही था कि धृतराष्ट्र की मुक्ति बीज रूप है। बीज मुक्ति से जो कार्य युधिष्ठिर आदि का घर से निकल जाना, वैराग्य हो जाना, यह द्वितीय अध्याय का अर्थ है और पांडवों की मुक्ति फल रूप है। ये 22वां श्लोक, उसका आभासार्थ उसका आभासार्थ है कि अब साधारणतया ग्लानि उत्पन्न करके विशेष बात कही जा रही है। तो जो हमने ये देखा कि 18 से लेके 21 तक विदुर जी ने जो भी कहा कि धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि उत्पन्न करने के लिए वे साधारणतया था,
अब विशेषतया उन्हें ग्लानि उत्पन्न करने के लिए ये कह रहे हैं कि 22वां श्लोक, अहो महीयसी जंतोः जीविताशा यया भवान भीमे ना वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। श्लोकार्थ, अहो प्राणियों की जीवन आशा कितनी बड़ी होती है, उस आशा के अधीन होकर तुम भीम द्वारा दिए गए अन्न पिंड को घर के चौकीदार कुत्ते की तरह खाते हो। सुबोधिनी जी, कि जिस भीमसेन ने तुम्हारे पुत्र दुशासन का खून पी लिया था, अर्थात तुम्हारा ही खून पी डाला था, उसके अपमान पूर्वक दिए गए अन्न को बाहर के बलिदान पिंड की तरह आप खाते हो। तो यहाँ हमें महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जैसे भीम ने दुशासन का खून पी लिया था, अर्थात यानी दुशासन धृतराष्ट्र के पुत्र होने के कारण एक प्रकार से धृतराष्ट्र का ही खून पी डाला था, उसके दिए गए अन्न को यानी बलिदान पिंड की तरह वे खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बलिदान पिंड की तरह जो आया है, मैं ऐसा समझा हूं कि यहाँ पे जैसे समझाया है कि भीमसेन ने उनका यानी दुशासन का खून पी लिया था, अर्थात उनका ही खून पी लिया था, एक प्रकार से उनको ही यानी मार डाला था। और पूर्व के श्लोक में भी हमने देखा कि उनका जीना भी एक प्रकार से मरने के बराबर ही है। तो मरने के बाद जो अन्न दिया जाता है तो एक प्रकार से पिंड ही होता है। तो यहाँ पे जो विदुर जी कह रहे हैं कि पिंड की तरह आप खाते हो, तो उस संदर्भ में है, जैसे ऐसे समझ में आया मुझे। नहीं, ये ऐसा विषय है कि कई प्रकार के बलि कर्म अपने नित्य कर्म में शास्त्र में बताए गए हैं। तो जैसे हम विश्व देवों को बलि दी जाती है प्रतिदिन, उसी तरह गृह्य अग्नि में भी उपासन होम किया जाता है, उसमें भी बलि दी जाती है। बलि यानी उन देवताओं का जो हिस्सा है सो। इसी तरह ये काक बलि, पितरों को पिंडदान दिया जाता है, वो भी बलि कही जाती है। और इसी तरह भोजन करने के बाद जो उच्छिष्ट बचता है जूठा, वो भोजन पात्र के बाहर और उससे पीछे हम कुत्ते जैसे जो हीन पशु हैं उनके लिए डाल देते हैं। वो तिरस्कार पूर्वक ही दिया जाता है, क्योंकि बचा हुआ है वो ही दिया जाता है। तो उसको महाप्रभु आज्ञा कह रहे हैं, यानी ये भीमेन आवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। तो इसमें मूल में ये जो बात कही गई है कि भीम के द्वारा ये अन्न पिंड को घर के चौकीदार कुत्ते की तरह आप खाते हो, तो वो गृहस्वामी है, वो भोजन करने के बाद बचता है, वो जो जूठा उसके पात्र में होता है, वो फिर इन हीन पशुओं को दे देता है, उसको ये कहा जा रहा है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ अच्छी तरह। आगे फिर सुबोधिनी जी, कि जिस प्रकार घर के आंगन में पड़े हुए कुत्तों को अन्न डाला जाता है और वह कुत्ता उसे इसलिए जल्दी खा जाता है कि कोई अन्य कुत्ता आकर उसे न झपट ले, ठीक वही स्थिति तुम्हारी ही है, तुम्हारी हो रही है। तो यानी ऊपर जो पिंड का बताकर अभी उनकी तुलना जो एक घर के यानी चौकीदार कुत्ते से कर रहे हैं, कि जैसे चौकीदार यानी कुत्ते को अन्न डाला जाता है और वह कोई अन्य कुत्ता आकर खा न जाए, इसलिए वह झपट लेता है और या तो जल्दी खा जाता है, उसी तरह तुम्हारी भी स्थिति यहाँ पे है। जी जी, 22वां श्लोक यहाँ पे संपूर्ण हुआ। ठीक है, करो आगे।
जी जी जी। 23वें श्लोक का आभासार्थ, जिन्हें अभिमान नहीं है उन्हें तो जो मिल जाए वही खाना योग्य है। यदि धृतराष्ट्र इस प्रकार से कहे तो आगे उसका समाधान करते हुए कहते हैं। तो ये यहाँ आभासार्थ में ऐसा समझाते हैं कि यदि धृतराष्ट्र ऐसा कहे कि मुझे तो कोई अभिमान ही नहीं है, देह अभिमान आदि मुझे तो कुछ है ही नहीं, और तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे जो भी कुछ मिल जाए उसे खाना अयोग्य क्यों है, वो तो योग्य ही है। अगर ऐसा कहे तो आगे कहते हैं कि अग्निर निसृष्टो दत्तश्च गरो धराश्च दूषिताः रतं क्षेत्रं धनं येषां तददत्तैरसुभिः कियत। श्लोकार्थ, जिनके ऊपर अग्नि डाली गई, जिन्हें जहर दिया गया, जिनकी स्त्रियों को दूषित किया तथा जिनका घर व धन ले लिया गया, उन्हीं के द्वारा दिए गए प्राणों से अब तुम्हारा क्या प्रयोजन है। सुबोधिनी जी, यदि तुमने कभी भी उनका बुरा न चाहा होता तो इस प्रकार अभिमान रहित होकर भोजन करना उचित था, परंतु तुमने तो पांडवों के साथ सदैव शत्रुता का व्यवहार किया है। अतः दुशासन का रक्त पीकर भीमसेन ने उचित ही किया, परंतु तुम्हारे द्वारा यह भोजन किया जाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा समझा रहे हैं कि अगर जो आभासार्थ में उन्होंने आभासार्थ में जो आया था कि उन्हें अगर वो ऐसा कहें कि मुझे अभिमान नहीं है और जो मिल जाए वह खाना योग्य ही है, तो उसका निवारण करते हुए यहाँ समझाते हैं कि उस प्रकार का अभिमान ठीक होता अगर तुमने उनका कभी बुरा चाहा नहीं होता, लेकिन धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ सदैव ही शत्रुता का व्यवहार किया था, इसलिए उनके द्वारा दिया गया भोजन करना या उनके द्वारा प्राणों की जो रक्षा होती है वो उचित नहीं है। सुबोधिनी जी आगे, क्योंकि न तो शत्रु का अन्न खाना चाहिए और न ही शत्रु को खिलाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आगे जो स्मृति वाक्य है वह आ रहा है कि शत्रु का खाया हुआ अन्न इस लोक तथा परलोक में फल देने वाला नहीं होता, ऐसी स्मृतियों में कहा है। तो जैसे कि ऊपर आया कि धृतराष्ट्र ने सदैव ही पांडवों के साथ शत्रुता का व्यवहार किया था, इसलिए जो स्मृति वाक्य में आता है कि शत्रु का खाया हुआ अन्न इस लोक तथा परलोक में फल देने वाला नहीं होता है, इसलिए यह उचित नहीं है कि वे उनका दिया गया अन्न खाएं। तो जो उन्होंने ऊपर जो आया कि उन्होंने जो शत्रुता का व्यवहार जो किया था, अभी आगे गिना रहे हैं कि लाक्षागृह में उनके ऊपर अग्नि डाली गई, भीमसेन को जहर के लड्डू खिलाए गए, ने पांचों पांडवों का अपराध किया, उसमें साधारण रीति से भीमसेन भी आ गया, उसका विशेष रूप से अपराध किया गया, यह बताने के लिए जहर के लड्डू वाली घटना कही गई। तो यानी जो धृतराष्ट्र ने जो शत्रुता का जो व्यवहार किया था भीमसेन के साथ, उसमें साधारणतया और विशेषतया यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो लाक्षागृह में जो अग्नि डाली गई थी उसमें पांडवों के साथ कुंती भी थी, तो वह साधारण रीति से जो अपराध किया भीमसेन के साथ वह बताया, और विशेष रूप से यानी भीमसेन को अकेले ही यानी जो जहर के लड्डू दिए गए थे वो विशेष रूप से धृतराष्ट्र ने भीमसेन के साथ अपराध किया था। द्रौपदी के वस्त्र तथा केश खींचे गए,
इस प्रकार उसे दूषित किया। इन द्रौपदी को किस प्रकार से दूषित किया वह समझा रहे हैं कि उसके यानी सभा में वस्त्र तथा केश खींचे गए, वो इस प्रकार से द्रौपदी को दूषित किया। और आगे पांडवों को वृक्ष की छाल पहनने के लिए विवश किया गया, इस प्रकार उन्हें भी दूषित किया गया। तो पांडवों को कैसे दूषित किया गया वो समझा रहे हैं कि जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का जब अज्ञातवास उनको करना पड़ा था, तो वनवास के दौरान उनको वृक्ष की छाल आदि उनको पहनने पर उनको विवश किया गया था। इस प्रकार पांडवों को उन्होंने दूषित किया या पांडवों का उन्होंने अपराध किया। आगे सुबोधिनी जी, उनका रहने का स्थान भी तुमने छीन लिया था, इस प्रकार तुमने तो उनका बहुत ही अपकार किया। उन्हीं के द्वारा तुम्हारे जीवन की रक्षा किया जाना लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध है। तो ऊपर भी हमने जो स्मृति वाक्य देखा था कि शत्रु का अन्न खाना भी नहीं चाहिए और शत्रु को अन्न खिलाना भी नहीं चाहिए, और शत्रु का अन्न खाने से इस लोक तथा परलोक में फल देने वाला नहीं होता है। तो उसी का यहाँ पे समझा रहे हैं कि उनके द्वारा जो जीवन की रक्षा की जा रही है, उनको या खाना खिला उनको अन्न दिया जा रहा है और जीवन की रक्षा जो की जा रही है उसे लोक तथा वो शास्त्र के विरुद्ध है। वे तुम्हें खाने को देते हैं और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हैं, ऐसे प्राणों से तुम्हारा अब क्या लेना देना। इस प्रकार जीने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, यही अभिप्राय है। तो वही समझा रहे हैं कि जब शत्रु का अन्न खाने पे इस लोक या परलोक में कुछ भी फल की सिद्धि नहीं है, तो इस प्रकार जीने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, ऐसा यहाँ पे समझाया। ये 23वां श्लोक संपूर्ण हुआ यहाँ। हाँ, कुछ हो विचार नहीं किसी को? करो बोले आगे। जी जी जी। अब 24वें श्लोक का आभासार्थ, इस तरह सबका विरोध करके जिस देह का पोषण किया है वह देह वैसे भी नहीं रहने वाला, यह कहा है। तो जो अभी 18 से लेके 23 तक साधारणतया और विशेषतया जो भी विदुर जी ने ग्लानि उत्पन्न करने के लिए जो भी वाक्य कहे, अगर उसका विरोध करके भी धृतराष्ट्र अपने देह का अगर पोषण करना चाहते हैं, तो वहां कहते हैं कि वो देह तो ऐसे भी नहीं रहने वाला है। तो वो 24वें श्लोक में आता है कि तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वससि इव। श्लोकार्थ, इस प्रकार दिन बने हुए तदपि जीने की इच्छा रखने वाले, यह शरीर चला न जावे ऐसी विचारधारा वाले तुम्हारे इस शरीर को बुढ़ापा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट कर देगा। सुबोधिनी जी, यह बात नहीं है कि तुम इस ग्लानि का अनुभव न करते हो तो भी तुम कृपण हो रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा समझा रहे हैं कि जो भी विदुर जी ने अब तक कहा 18 से लेके 23वें श्लोक में, ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को उस ग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन अपने शरीर की रक्षा या प्राणों की रक्षा करने के लिए वे उसको यानी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे यानी कृपण हो रहे हैं। तो कृपण का अर्थ यानी उसकी परिभाषा आगे समझा रहे हैं कि मांगने वाले का पदार्थ, मांगने की योग्यता, अपना स्वरूप तथा देने वाला, इन चारों में से एक का अथवा सबका स्वरूप आदि विचारे बिना जो मांगता है उसे कृपण कहा जाता है। तो जो ऊपर समझाया कि तुम्हें ग्लानि का अनुभव होते हुए भी आप कृपण हो रहे हो,
तो वो कृपण को समझाते हुए कहते हैं कि मांगने का जो पदार्थ हो या मांगने की योग्यता अपना स्वरूप तथा देने वाले का जो भी स्वरूप, इन चारों में से या अ, चारों में से एक का अथवा सबका स्वरूप अगर विचारा नहीं जाए तो उसे कृपण कहा जाता है। तो अथवा भीमसेन से तुम्हें मांगना नहीं चाहिए, उसके पास से मांगते हो इसलिए तुम कृपण हो। आज भी तुम्हें जीने की बहुत बड़ी इच्छा है। तुम्हारा शरीर वैसे भी बुढ़ापे के कारण नष्ट होता जा रहा है। पहनने का वस्त्र अथवा कोई और वस्त्र उपरना आदि प्रयोग में लेने से जीर्ण हो जाता है, फिर वह स्पर्श करने मात्र अथवा धोने से भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर आया कि श्लोक में कि वे उनको बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जो जीर्ण हो जा रहा है और जो पुराने वस्त्र के कारण नष्ट हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं कि दो प्रकार से, यानी यहाँ पे तो ऐसा समझा रहे हैं कि जो वस्त्र आप उपयोग में ले या न ले, यानी और पुराना हो जाए तो ऐसे वस्त्र जीर्ण हो जाता है और उसको स्पर्श करने से या धोने से वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही जो धृतराष्ट्र का जो देह है उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा। जी यहाँ पे 24वां श्लोक संपूर्ण हुआ। है कुछ विचार नहीं? धन्यवाद, प्रणाम जी। मेरा इसके बाद मेरा श्लोक है, इसके लिए मैंने रेज किया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी 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 मेरा यहाँ तक की निरूपण था। करो आराम। प्रणाम जी। सबसे धन्यवाद, प्रणाम। प्रथम स्कंद का जो 13वें अध्याय का हम अवगाहन कर रहे हैं, हमने देखा भागवतार्थ में कि ये यहाँ पे बीज रूप मुक्ति की बात करी है, क्योंकि फिर आगे पांडवों की मुक्ति भी फल रूप बतानी है। तो पहले जिस तरह पिता पितामह और प्रपितामह की मुक्ति बताना जरूरी है, महाप्रभु जी हमें समझा रहे। और जब विदुर जी हस्तिनापुर वापिस पधारे, तभी उन्होंने देखा जैसे सब राज्य भोग में प्रमत्त हो गए थे और उन्होंने ये विजुअलाइज किया कि काल इनको ग्रस्त कर जाएगा। तो वो संदर्भ में उन्होंने सोचा कि धृतराष्ट्र को उपदेश देना जरूरी माना और जो 18वें श्लोक से उन्होंने उपदेश देने की बात कही, उनका जो निरूपण आया उसमें 20वें श्लोक में जो हमें जैसे हमने अभी समझा कि अहंता ममता को छोड़ने की बात कही, और फिर आगे सब जिस तरह सामान्यतः पहले उपदेश, जनरल उपदेश जो दिया कि ममता को छोड़ देना ही न्याय है, और ये बात 21वें श्लोक तक आई। और फिर 22वें श्लोक से आगे जो विशेष बात आ रही है, क्योंकि साधारणतया जो उपदेश दिया उसमें थोड़ी ग्लानि हुई होगी ऐसा मान के, फिर अब विशेष थोड़ा टफ, जिनको बोलते हैं हार्ड शब्द में उन्होंने बात कहना उचित समझा। तो जो हमने 22 और 23 और 24वें श्लोक में देखा, क्योंकि और इतना कह के इन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार जीने का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है जब ये सामने दिख रहा है। और ये सब सारा जो उनकी अवस्था थी धृतराष्ट्र की, वो बता के अब आगे ये बता रहे कि भाई अब देह का जो पोषण किया उसमें तो सारे विरोध आ रहे हैं, पर ये जो देह का पोषण और जो जिजीविषा आपको है वो भी अभी वृद्ध हो गया, तो वो देह भी बचने वाला नहीं है। तो वो एंगल से भी अगर हम सोचे तो ये बुढ़ापा भी आपको नष्ट कर देने वाला है। इतनी बात के बाद तो फिर अब प्रश्न ये आया कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा यदि धृतराष्ट्र पूछे
तो उसका उत्तर अब दे रहे 25वें श्लोक से। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गति ही जय्यात सवै धीर उदारुत। धीर पुरुष वह होता है जो वैराग्य से युक्त हो, बंधनों से मुक्त हो, किसी से भी न जाने जा सकने वाली गति वाला होकर इस देह को अपना न मानते हुए छोड़ दे। सुबोधिनी जी, विषयों में दोष देखने से जिन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है फिर उसे आगे बाधा नहीं होती, इसलिए इस देह को वृक्ष के समान बताया है। इस शरीर को ऐसी जगह छोड़ना चाहिए जहां इसका छोड़ना कोई न जान सके। जब तक शरीर नहीं छोड़ दिया जाता तब तक ही वह अपकार करने वाला, तब तक ही यह अपकार करने वाला है। अब जो विषय में वैराग्य, जिस तरह वैराग्य का एक प्रकार बता रहा है कि भाई विषय में दोष देखने से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, तो कोई फिर बाधा नहीं होने वाली है। और ये जो वृक्ष समान जो देह है, और उनको जो यहाँ पे आया है ना कि अज्ञात गति जय्यात, वो जो बात आई श्लोक में, मूल श्लोक में, ये श्लोक क्योंकि आगे बात इसमें समझा है कि अब करना क्या चाहिए। तो ये देह के जो अभी वृद्ध हो गया और जो वृक्ष के समान है, तो उनको इस तरह हमें छोड़ना चाहिए कि वहां उनकी गति कोई जान न सके। इस शरीर का त्याग भुने हुए बीज के समान करना चाहिए, जिसमें से फिर भी कभी अंकुर की उत्पत्ति न हो। तो जिस तरह जो बीज को हम भूंज देते हैं, यानी कुछ तरह जला देते हैं, तो फिर उसमें से कोई अंकुर या नए अंकुर या वृक्ष की संभावना नहीं रहती है। उसी तरह उस तरह का वैराग्य हमें हो जाना चाहिए कि फिर से हमें कहीं उसकी वापिस हमें कनेक्टिविटी अहंता ममता से न हो जाए, ऐसा यहाँ समझाना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। इस शरीर की रक्षा का प्रयोजन तब तक ही मानना चाहिए जब तक इससे अपना यानी आत्म संबंधी कार्य सिद्ध हो। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पर शरीर का उपयोग कहाँ तक? जब हम अच्छी तरह से हमारा स्वार्थ यानी स्व का अर्थ या पुरुषार्थ नहीं समझते, जिन्हें महाप्रभु जी आत्म संबंधी कार्य बता रहे, और पुष्टि प्रवाह मर्यादा में भी महाप्रभु जी बता रहे कि भगवान को जिसके पास जो काम कार्य लेना है तो प्रभु कार्य ले रहे हैं, पर हमें वो कार्य समझ में आना चाहिए कि हमारा आत्म संबंधी या स्वार्थ कार्य क्या है। तो यही बात बता रहा है कि भाई शरीर का उपयोग तो वहां तक ही है प्रयोजन कि जब तक हमें आत्म संबंधी कार्य सिद्ध हो। कार्य सिद्ध होने पर इस देह का परित्याग कर देना चाहिए। इस स्थिति ही गत स्वार्थ कहा है। अब जब कार्य स्वीर्त हो गया तो फिर ठीक है, तो जिस तरह अपेक्षित था आत्म संबंधी कार्य वो हो गया, तो उसे फिर छोड़ देना ही अच्छा है, देह का परित्याग। अन्यथा फिर वही माया में हम फंस सकते, वो भी एक शंका रहती है। और यहाँ गत स्वार्थ का मुझे लगता है कि इस तरह भी अर्थ हम ले सकते हैं कि जो पुरुष में पुरुषार्थ करने के लिए अक्षम है, तो ऐसा जो पुरुष है, क्योंकि धृतराष्ट्र के संदर्भ में प्रसंग में बात चल रही है, और धृतराष्ट्र का जीवन और उनका जो पुरुषार्थ था वो तो अधर्म युक्त था, तो वो जो आत्म संबंधी पुरुषार्थ को उसका हुआ नहीं था। तो ये इस तरह भी समझ सकते हैं, ये आप प्रकाश डालना फिर। अथवा दूसरा अर्थ कहते कि सिद्ध हो स्वार्थ जिसका, ऐसे देह को छोड़ देना चाहिए। यानी जो पहले अपने समझा कि आत्म संबंधी कार्य से हम संतुष्ट हो गए हैं, तो फिर अब जो शरीर का कार्य जो हमारा है, जो शरीर रूपी साधन से हमने जो सिद्ध कर लिया है, तो वो एक पॉजिटिव वे में हमें शरीर छोड़ देना चाहिए। पहले कहे अनुसार त्याग की परिभाषा के अंतर्गत जिनका ज्ञान धर्म आदि स्वार्थ चला है उनको देह त्यागना ही उचित है। यानी जिसने अपने ज्ञान धर्म वगैरह और पुरुषार्थ को सिद्ध कर लिया है ज्ञान आदि से या धर्म के आचरण से, धर्म के अनुष्ठान से, तो वो उनको स्वाभाविक सहजता या देह को त्यागना उचित है। ये बताया महाप्रभु जी ने। यह शरीर अपकारी करने वाले, पर खाली शरीर के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र को वही जिजीविषा है, कभी आत्म संबंधी कार्य या
मूल प्रयोजन तो सोचा ही नहीं होगा, तभी तो विदुर जी उनको उपदेश दे रहे। और इतनी अवस्था तक कि भाई जहाँ आगे कितना वर्णन है कि हम तुम कुत्ते को जिस तरह हम रोटी डालते हैं उसी तरह का अन्न आप खा रहे, तो ये अवस्था है। तो ये शरीर तो उससे समझने के शरीर तो अविद्या और अज्ञान से और आत्म संबंधी कार्य में प्रवृत्त न होने के कारण तो वो उपकार करने वाला ही है। वो शरीर तो कोई उपकार करने वाला नहीं है आत्मा का। इसलिए इसमें से आसक्ति को छोड़कर और इसकी सांकल रूप पुत्रादि का त्याग करके इससे दुष्ट देह को छोड़ना चाहिए। तो जैसे आगे अपन ने 20वें श्लोक में शुरू में देखा कि अहंता ममता के त्याग की बात आ गई, तो अब शरीर में और खुद में जो आसक्ति नहीं रखनी है, तो वो अहंता का त्याग और अहंता से मुक्त होना है। और फिर अहंता और ममता जुड़े हुए जीवन के जो दोनों छोर है, कनेक्टेड है पूरा जीवन, तो यदि वो नहीं छूटी तो उनकी जो कनेक्टिविटी यानी सांकल रूप जो ममता है पुत्रादि से, उनका भी परित्याग नहीं हो सकेगा। तो ये पुत्रादि का भी परित्याग करके इससे दुष्ट देह को छोड़ना चाहिए। तो पहले ममता का त्याग और फिर अहंता का त्याग, ऐसे उस प्रक्रिया से हमें उसे दुष्ट देह को छोड़ना चाहिए। जिस आत्मा की गति को नहीं जाना जा सकता है, अथवा यह शरीर जहाँ छोड़ा जाना है उसे कोई न जान सके। अब दो बात आ रही है कि भाई आत्मा की गति क्या है, या आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, या आत्मा को किस तरह उनकी गति तक पहुंचा सके ये पता नहीं है। तो फिर उचित तो यही है कि जहाँ इनकी गति न हो, किसी को पता न चले, उसी तरह वहां उनको छोड़ना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि फिर जैसे बताया कि वो ममता की सांकल रूप उस साइकिल में फिर से वही साइकिल चलेगी। तो यहाँ ये महाप्रभु जी बता रहे कि श्लोक के संदर्भ में कि वहां शरीर को छोड़ना कि वहां कोई जान न सके, जो हमने देखा अविज्ञात गति की जय्यात। पुत्रादि श्रृंखला से फिर न बंधना पड़े, इसलिए इसको छोड़ने की गति भी किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। वही बात समझा रहे। इसका क्या फल होता है उसे बताया जा रहा है। इस प्रकार जो अब समझो कि आत्मा की गति को हम नहीं जानते हैं और इस तरह आप छोड़ने की बात कर रहे हैं कि जहां गति न होवे, तो इसका फल क्या होगा, तो उसे बताया जा रहा है। इस प्रकार जो शरीर को छोड़ता है वह धीर पुरुष कहलाता है। तो जो मूल श्लोक में बात आ रही है कि अविज्ञात गति ही जय्यात स वही धीर उदारता, और आगे भी वही बात आई थी 20वें श्लोक में, यहाँ धैर्य किस तरह रखना चाहिए। और आगे शायद आएगा कि जो बोपदेव और श्रीधर इनका जो धृतराष्ट्र में जो धैर्य था वो इस प्रकार का था, वो आगे आएगा। तो धीर पुरुष को जो फल मिलता है वही उसको मिलता है। ब्रह्म की धारणा, अब ये जो भागवत जी का 6ठे स्कंद का 10वें अध्याय का 33वां श्लोक है, जो मूल श्लोक ऐसा है कि द्वौ सम्मतो इह मृत्यु दुरापो यद ब्रह्म संधारणया जिताशु कलेवरम योगरतो विजयाद यद अग्रणी ही वीर शये अनिवृत्तः। यानी संसार में दो प्रकार के मृत्यु को परम दुर्लभ और श्रेष्ठ माने हैं। ये जो वृत्रासुर कह रहे, एक तो योगी जनों को खुद के प्राणों को वश करके ब्रह्म का चिंतन करते करते देह त्याग करते हैं, और जो युद्ध भूमि में आगे रहकर पीठ नहीं दिखाकर यानी निवृत्त नहीं होते, युद्ध में जझूमते भागते नहीं है, इस तरह जो मृत्यु को पामते, वो तो उनकी वीर गति होती है। और ये तो शुभ अवसर रूप मृत्यु है। तो यही बात यहाँ कह रहे कि भाई धीर पुरुष को जो फल मिलता है वो उसी को मिलता है। तो यहाँ वो उद्धरण में यही बात आ रही है कि ब्रह्म की धारणा करके, योगी की बात है, प्राणों को जीत कर योग में प्रीति रखकर इस शरीर को छोड़े अथवा युद्ध में आगे होकर इस देह का त्याग करे, ये दोनों प्रकार की मृत्यु मिलना बड़ा कठिन है।
छठे स्कंद में वृत्रासुर के कथन के अनुसार दोनों प्रकार की मृत्यु को उत्तम माना है। यही धैर्य का फल है। तो जिस तरह प्रश्न पूछा कि भाई इस तरह आत्मा की गति को नहीं जानते हैं तो हमें ये करना है, आप ये बता रहे कि भाई इस तरह वहां जाके शरीर छोड़ देगी जहां किसी को पता ही नहीं चले, और जिससे फिर वापिस वो पुत्रादि के श्रृंखला में हम न फंसे, तो फिर फल क्या मिलेगा वो बात है। तो यहाँ भागवत जी का उदाहरण से हमें समझाया कि इस प्रकार का जो धैर्य प्राप्त होगा इस प्रकार के देह त्यागने से, तो दिस इज ये इनसे इनकी सिमिलैरिटी बताई कि जो उत्तम प्रकार का मृत्यु है उसी के लेवल का ये धैर्य का फल है। उस फल के मिलने तक ही धैर्य धारण करना चाहिए। तो वहां तक धीरज हमें धीरज रखनी चाहिए। यह बात बताने के लिए मूल में वही अव्यय दिया है, क्योंकि जो मूल में वही का किया है, निरूपण किया है वही अव्यय। जहां फल के लिए ही धैर्य की गणना की गई है वहां निश्चयात्मक फल पने से इस धैर्य की गणना हुई। तो जो वही है वो निश्चयात्मक होने से वही अव्यय फल के लिए धैर्य की गणना की गई है। तब तक फल जब तक प्राप्त होए तब तक धैर्य रखना चाहिए कि भी इस प्रकार मेरे शरीर को हमें छोड़ना है, धृतराष्ट्र को छोड़ना है। तो यहाँ ये 25वां श्लोक में इसकी बात आई। धन्यवाद प्रणाम जी। ये जैसे दूसरे लाइन में ये जो आ रहा है कि इसलिए इस देह को वृक्ष के समान बताया है, ये समझ में नहीं आया कि पहले लाइन से उसे कैसे जोड़ा। करो समाधान। मैं ऐसा जो समझ रहा हूँ मैं बताऊं कि उपनिषद में जैसे आ रहा है द्वा सुपर्णा है, सयुजा है, सखा है, यानी जो उपनिषद देह को वृक्ष के साथ कंपेयर करके बताता है कि देह रूपी वृक्ष में एक जीवात्मा है, दोनों पंखी है, और दूसरा अंतर्यामी है। तो उसी तरह यहाँ देह को वृक्ष के समान बताया है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ ये है कि नष्ट वृक्ष भी उसका अगर बीज रह जाता है तो फिर से वो पैदा हो जाता है। हाँ, तो यहाँ जो देह का नाश अपेक्षित है वो वासना सहित देह का नाश अपेक्षित है, इसलिए यहाँ देह के साथ वृक्ष की तुलना की गई है। जी जी, बहुत अच्छा। जी 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 जी। और आगे ही वो जो आ रहा है कि उसे ऐसी जगह पे छोड़ना चाहिए जहाँ पे कोई जान न सके, तो ये इसलिए कि यानी मुक्ति में कोई बाधा रूप हो जाए, या अगर कोई ऐसा देह त्याग करना चाहे तो सगे संबंधी आकर उसे रोके, इस संदर्भ में ये कहा है कि करो विचार। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वानप्रस्थाश्रम में जैसे घर और सब छोड़ के जाना चाहिए, जैसे अपनी अहंता और ममता जो है वो छूट जाए, तो वो रेफरेंस में शायद कहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि वो जो आया ना कि भाई वानप्रस्थाश्रम में आप क्या करोगे, तो वो ब्रह्म की धारणा करके प्राणों को जीतकर और योग में प्रीति रखकर शरीर को छोड़े। तो ये जो है वो वानप्रस्थ में जाके इस तरीके से साधना करेगा, और उस वक्त फिर वो अकेला ही रहेगा, या तो तभी जो पुत्र आदि है, पुत्र और पत्नी आदि जो भी है, वो उसके साथ नहीं रहेगा और घर से निकल जाएगा। तो वो सेंस में ही शायद लिखा है, क्योंकि बाद में फिर उसको ऐसे कोई ममतात्मक बंधन न हो और वो मोक्ष को पाम सके। जी। लेकिन धृतराष्ट्र के संबंध में ऐसा आता है आगे कि धृतराष्ट्र और गांधारी और सब साथ में जाते हैं, जब छोड़कर जाते हैं तो वे सब साथ में जाते हैं, तो फिर उसे कैसे जोड़ेंगे? एक तो जो बताया ना, हाँ कर लो ना, बोलो।
ना ना कर लो तीनों ही एक ही समान विचार वाले थे ना। कुंती जी भी गए, गांधारी धृतराष्ट्र भी साथ में गए, तो वो सभी एक ही विचार के थे। तो उसमें पीछे एक दूसरे में कोई ऐसा सस्पेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे स्वर्गारोहण पांडवों ने किया तो द्रौपदी और पांचों पांडव एक साथ ही निकले थे। जिनका देह छूटता गया वो हिमालय में गिरते गए, पर उनका एक ही विचार था, इसलिए एकांत में बिना किसी को खबर किए जाना ये फिर आवश्यक नहीं रह जाता है ना। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी जी जी। करो आगे। जी जी जी। दीदी एक और प्रश्न था, क्षमा दीजिए। हाँ दीदी ये जो गत स्वार्थ का जो आया था, ये दीदी ये हाँ अपने धृतराष्ट्र के संबंध से इसको कैसे जोड़े? क्योंकि यहाँ पे तो जो ये ऐसा समझाया कि यानी कार्य सिद्ध होने पर अपना देह को परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने तो अब तक ऐसे कार्य किए हैं और फिर छोड़े तो फिर ऐसे में तो उनकी तो गति होगी ही नहीं। सही। दो ही तो अर्थ बताए हैं ना, इसलिए गतः का अर्थ जात स्वार्थम ये भी अर्थ किया है, और गतः यानी ज्ञान धर्मादि जिससे सिद्ध नहीं हो पाए हैं, ऐसा अपकार करने वाला देह है, तो उससे छूटो। तो जिसके ज्ञान धर्मादि का साधन जिस देह से हो पाया है और हो चुका है, तो अब उसको छोड़ दो, हो गया तो। और अभी तक नहीं कर पाए तो धृतराष्ट्र भी 150 साल का तो होगा ही, अब तक नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगा, तो अब बेकार है, छोड़ो उसको, ये तात्पर्य। जी जी जी, स्पष्ट हुआ दीदी। धन्यवाद, प्रणाम। आगे करता हूँ। श्लोक नंबर 26, पृष्ठ 128। इस तरह सब आवासात, इस तरह सब प्रकार से शरीर को छोड़ना बताया। अब शरीर को छोड़ने का दूसरा भी प्रकार बता रहे हैं। यानी इस तरह एक प्रकार आगे जो बताया शरीर को, और अब दूसरा प्रकार यहाँ बता रहा है। यह स्वकात परतः वापी जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजे स नरोत्तमः। अपना हित चाहने वाला संबंधी अथवा शत्रु से जिसे वैराग्य ही उत्पन्न हो, ऐसे पुरुष को धैर्यवान होकर भगवान को हृदय में धारण करके घर से निकल जाना चाहिए, वही पुरुष उत्तम है। तो अब ये दूसरे प्रकार में ये बात आ रही है कि किस तरह वैराग्य से और फिर भगवान को हृदय में धारण करके घर छोड़ना चाहिए, वही उत्तमता बता रहे। श्री सुबोधिनी जी में उपदेश देने वाला और अपना हित करने वाला बंधु हो अथवा शत्रु हो तो भी वक्ता के गुण दोष को मन में नहीं रखना चाहिए। यानी यहाँ जो उपदेश देने वाला तो विदुर जी है, तो उनके अनुज है, और वो हमेशा अनुज तो हित करने वाला ही होता है। तो वो स्वकात, मूल श्लोक में स्वकात शब्द से कहा है। और परतः यानी कोई शत्रु या दूसरा कोई जो स्वकात नहीं है, वो शत्रु जैसे, फिर भी अगर यदि शत्रु भी वक्ता हो तो ये अवस्था में गुण दोष को मन में नहीं रखना चाहिए। ऐसी दृष्टि से जिसे वैराग्य उत्पन्न हो, तो जो जात निर्वेद और आत्मवान शब्द से बता रहे कि जो जितेंद्रिय है और जो अनासक्त है, तो इस तरह का जिसे वैराग्य हो गया हो तथा घर से निकल पड़ा है, ऐसा व्यक्ति वही उत्तम है। इसलिए देह तथा इंद्रियों आदि के अज्ञान से दूसरों के लिए विनियोग करके जिससे सबका नाश हो जाए, इस प्रकार देह का त्याग करना चाहिए। अब समझो, इस
तरह का वैराग्य नहीं है और देह इंद्रियों वगैरह में अविद्या रूपी अज्ञान से हम संसार के लिए और दूसरों ममता के परिकर में हम उसको विनियोग कर देते हैं और उसमें तो सबका नाश ही उनका होने वाला है, तो भी देह का त्याग करना चाहिए। प्रथम पक्ष बताया, अपने शरीर आदि का विनियोग भोगों के लिए नहीं करना चाहिए। जिस किसी भी वाक्य से या विषय से, ऐसा ले सकते हैं, तृष्णा उत्पन्न न हो, इसलिए जिसे वैराग्यवान पुरुष देहादि के परिकर के साथ भगवान को जाने, प्रभु को जानने के बाद हृदय में पधरावे, इसके बाद देह त्याग करने की इच्छा को छोड़कर उस देह से दुर्लभ से भगवान का स्मरण करता करता बाहर निकल जाए। ये अभी जो श्लोक का उत्तरार्ध है, हृदय कृत्वाम हरि गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमा, ये बात महाप्रभु जी यहाँ बता रहे कि विषय तो ऐसे है कि तृष्णा के कोई अंत नहीं है, और तो जरूरी तो ये है कि पहले विषय से तृष्णा न होवे और इस तरह जिस वैराग्य विषय से पैदा हो जावे, और फिर ऐसे वैराग्य के साथ प्रभु को हृदय में पधरा के प्रभु को पहले जानने की बात कही है। प्रभु को, भगवान को जाने, यानी जैसे महाप्रभु जी में कहते हैं महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, तो वो प्रभु का महात्म्य जाने और जानने के बाद हृदय में पधरावे, वो जो सुदृढ़ सर्वतोक स्नेह की बात हमें समझा रहे। तो इसके बाद देह त्याग करने की इच्छा को छोड़कर, अगर उसके बाद ये अवस्था आ जाती है सर्वात्म भाव की, या तो फिर फलावस्था, फलमुख योग्यता जो भी है, तो अवस्था के ऊपर वो फिर देह त्याग करने की इच्छा को छोड़कर उसे देह से दुर्लभ ऐसे भगवान का स्मरण करता करता बाहर निकल जाए। तो देह त्याग करने के बजाय जब ये अवस्था आ गई कि भगवान को जान लिया और प्रभु को हृदय में पधरा के प्रभु को हृदय में पधराए है, तो अब जब भक्ति प्रकट हो गई है तो देह भी साधन है, और तो उसको छोड़ने के बजाय भगवान का वही देह से स्मरण चिंतन करते करते बाहर निकल जाए। क्योंकि ये फिर क्यों आगे बात आ गई जो हम संन्यास निर्णय में भी देखते, विरह यानी विरहानुभवई का जो संन्यास की महाप्रभु जी हमें उपदेश दे रहे हैं कि भाई जब विरह हो जाए हमें, तभी हम घर छोड़ सकते, संन्यास ले सकते, अन्यथा घर बाधक होने से फिर उसका संबंध न हो जाए, इसलिए कर्म के सन्यासी होकर बाहर जाए, ऐसा पुरुष सभी प्राणी की तुलना में उत्तम है। तो दो बात बता दी कि यदि हम दूसरों के लिए विनियोग करते हमें देह और इंद्रियों का, तो उसका तो नाश तो संभव ही है, यानी बाय डिफॉल्ट, और काल ग्रस्त करने वाला ही है। तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देह त्याग आया, और फिर उससे अच्छा जो उत्तमता की जो नरोत्तम की बात समझाई, उसमें है कि ये जो वैराग्य और महात्म्य ज्ञान से प्रभु को हृदय में पधरा के देह त्याग के बजाय ऐसे प्रभु का स्मरण करके, क्योंकि देह भी दुर्लभ है, मनुष्य देह, तो ऐसा जो मनुष्य देह मिला है, तो दुर्लभ देह जो मिला है और दुर्लभ भगवान भी है, तो दुर्लभ भगवान का स्मरण करते करते बाहर निकल जाए। तो इस तरह की अगर अंडरस्टैंडिंग है और उस तरह का हम आचरण करते हैं, तो सामान्य मनुष्य की तुलना में उत्तम है। इस तरह हम महाप्रभु जी समझा दें। धन्यवाद प्रणाम जी। एक प्रश्न अंतिम लाइन में जैसे कि इसलिए सन्यासी होकर बाहर जाए, तो जी यहाँ पे सन्यासी ये धृतराष्ट्र के संबंध में चल रहा है, तो यहाँ पे सन्यास ये भक्ति मार्ग सन्यास लेकर चलना है कि ये वानप्रस्थ की लेकर चले जी? क्योंकि क्षत्रिय को तो सन्यास नहीं आता है। नहीं, मूल में तो प्रव्रजेत यही है ना, प्रव्रजेत यानी प्रकर्षेण व्रजेत, छोड़ जाए। अब वो छोड़ने का मतलब है सन्यास्य गच्छेत, ऐसा महाप्रभु ने उसकी व्याख्या की है। प्र का अर्थ
किया है सम्यक न्यास व्रजेत या गच्छेत, तो अच्छी तरह छोड़कर जाए, ये इसका मतलब है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। अनुवादक ने उसको ऐसा अर्थ किया है कि कर्म के सन्यासी होकर बाहर जाए, पर ये वाक्य में कुछ गड़बड़ी है, मूल में देखना होगा कि क्या लिखा है। तो तात्पर्य ये है कि कर्म सन्यास ले, किसी प्रकार की अब गृहस्थ कर्मों में आसक्ति न रखे। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। करो बोले आगे। हाँ जी जी। तो अभी इसके बाद अब ये परिस्थिति हुई और इस तरह की समझ इस तरह का उपदेश जो आया विदुर जी के मुख से, तो अब फिर क्या करना चाहिए। आभासार्थ में 27 के श्लोक में इस प्रकार यदि धृतराष्ट्र पूछे तो उसके लिए कहा जा रहा है, अथो दिचिम दिशम यातु स्वैहि अज्ञात गति ही भवान इतो अर्वाक प्रायश काल पुंसाम गुण विकर्षण। अब अपनों से भी जानने में ना आ सके इस प्रकार तुम उत्तर दिशा में जाओ, क्योंकि अब जो काल आने वाला है वह पुरुषों के गुणों का अत्यधिक खिंचाव करेगा। सुबोधनी जी, तुम्हारा मार्ग ही अलग है, अतः तुम्हें तो देह का त्याग करना नहीं है। अन्य स्थान पर आपका विनियोग हो जाएगा, यह बात भी नहीं है। यानी अन्य स्थान, यानी मैं समझता हूँ ये जो आगे 26वें श्लोक में आई कि भाई भगवान को जान के प्रभु को पधरा के, यानी भगवान के सिवा कोई अन्य स्थान, यानी भगवान में भी आपका विनियोग नहीं होने वाला है और अन्य स्थान में भी आपको विनियोग नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि तुम्हारा मार्ग तो एकदम अलग ही है। तो फिर वो बता रहे कि इसलिए इस स्थान का त्याग करना, जो अभी सांप्रत स्थान है उसका त्याग करना ही उत्तम है। देह का त्याग भी ना हो, दूसरे स्थल पर विनियोग भी ना हो, ऐसे त्याग का क्या फल है। तो अब दोनों संभावना हो गई कि भाई देह त्याग भी संभव नहीं है क्योंकि जिजीविषा उतनी बलवान है, और दूसरे स्थल भी जिस तरह बताया कि उसमें भी विनियोग नहीं होएगा, यानी पॉजिटिवली भी भगवत विनियोग नहीं होगा, या तो दूसरे स्थल में भी, क्योंकि स्थिति ऐसी है, पूरे दोष सारे दोष लगे हुए हैं। तो ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कि आप उत्तर दिशा की ओर जाओ। और मूल में तो विदुर जी की भावना थी कि इनकी भी मुक्ति होवे और बीज रूप मुक्ति करानी है, तो आप उत्तर दिशा की ओर जाओ, क्योंकि उधर जाना महाप्रस्थान कहलाता है। वह एक ही मार्ग बताया है जो गुण रहित होता है, उसे दोष नहीं लगता, फिर भी एक गुण है। शास्त्र में जो उत्तर दिशा में इस तरह जो आता है कि वहां मृत्यु में कुछ तकलीफ नहीं होती क्योंकि दोष वगैरह नहीं लगते हैं। और ये जो महाप्रस्थान बताया, तो यहाँ जो ये बात है गुण रहित होता है उसे दोष नहीं लगता, फिर भी एक गुण है। अब जो दुर्गुण वाले का दोष दूर होना वो भी एक गुण है ना। तो ये जो संदर्भ है, जो गुण रहित होता है उसे दोष नहीं लगता, फिर भी एक गुण है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दुर्गुण वाला था धृतराष्ट्र, तो उसका दोष दूर हो जाएगा उत्तर दिशा में, तो वो भी एक गुण बन जाएगा। वो न्याय से, इस न्याय से यहाँ रहने में दोष उत्पन्न होना संभव है। आप यहाँ रहोगे तो दोष तो होना संभव है। इसलिए उत्तर दिशा देवताओं तथा मनुष्य की शांत दिशा है, ऐसा वेदों में कहा है। अतः उत्तर दिशा उत्तम होने से वहां निवास करने पर देवतागण उसकी बुद्धि का नाश नहीं करते और स्वयं से भी बुद्धि का नाश नहीं होता। अब देश का, यद्यपि आगे आएगा कि देश कुछ फलदायक नहीं है, देश या काल, बट बाधक भी नहीं है। तो यहाँ जिस तरह समझा रहे कि उत्तर दिशा उत्तम होने से देवतागण भी उनकी बुद्धि का नाश नहीं करेगा और स्वयं की बुद्धि का भी नाश नहीं होगा, जो देश का प्रभाव है, दिशा का प्रभाव है। परंतु ऐसा करने में उसके संबंधी बाधक बन जाते हैं। अब अविज्ञात ही गए और पता चल गया जो आगे के श्लोक में आया, तो फिर संबंधी है वो बाधक बन जाएंगे, वो ही वापस
ममता की ओर परिकर की श्रृंखला में फंस जाएंगे। अतः उनकी जानकारी में न आ सके इस रीति से तुम्हें जाना है। इसके बाद जैसा अधिकार है उसके अनुसार करने वाली बात आगे बताऊंगा। तो विदुर जी यहाँ यही समझा रहे कि भाई आपको पहले तो अज्ञात अविज्ञातया जाना है, अविज्ञात जगह में, और आपकी गति अविज्ञात होवे उस तरह जाना है, सो संबंधी बाधक न होवे। और फिर तो जो आपका अधिकार है उसकी तरह क्या आपकी गति होगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोषों को दूर करने की बात तो तभी, दोषों को दूर करने की बात हो तब तो यह रहकर दोष दूर करना चाहिए। अब यहाँ एक संभावना ऐसी भी हो सकती है, अगर दोष का प्रॉब्लम है, जिस तरह आगे कहा कि जो गुण रहित होता है और जो दोष वाला है उनका जो दुर्गुण है और उनका दोष करना, वो एक जो गुण यदि बन जाता है, यानी दोष का ही मूल समस्या दोषों के ही है। अब दोषों को जो दूर करने की बात है तो फिर यहाँ रहकर दोष क्यों नहीं दूर हो सकता है। तो ये संभावना के संदर्भ में कहते हैं महाप्रभु जी कि विवेक, धैर्य, सत्संग और भगवत गुण यही हो सकते हैं। इसके लिए बाहर जाने से क्या फल। तो आगे वही पूछ रहे कि भाई यदि दोष दूर करने, तो दोष दूर करने के साधन जो है विवेक, धैर्य, सत्संग और भगवान के गुणगान, तो वो तो यहाँ भी हो सकते। तो बाहर जाने की, इतर जगह पे जाने की, अलग जगह पे जाने की क्या, जाने से क्या फल मिलेगा जो आप इतना एम्फेटिकली कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, अभी छोड़ के चले जाओ, इस तरह जो विदुर जी समझा रहे। तो ऐसी शंका होने पर उत्तर देते हैं कि अब जो काल आने वाला है वह पुरुष के गुणों को खींचने वाला है। जो उत्तरार्ध में यहाँ समझाया आपने को कि पुंसाम गुण विकर्षण, यानी पुरुष के गुणों का नाश करने वाला है। अब आने वाला काल ग्रस्त करने वाला है, पुरुष के गुणों का नाश करने वाला है, खींचने वाला है। सभी वाक्यों में विदुर जी ने क्रियापद में प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग किया है और धृतराष्ट्र की दयनीय स्थिति सिद्ध करता है। धृतराष्ट्र की दयनीय यानी जघन्य स्थिति है। इसके लिए वो ऐसा कह रहा है कि भाई वहां प्रथम पुरुष के वचन का प्रयोग करके वो व्याकरण के नियम से उनकी दयनीय स्थिति बता रहे हैं। आपके उदाहरण को ही ले लो कि यह समय सबकी बुद्धि का नाश करने वाला है, और इसके बाद जो काल आने वाला है वह तो विवेकशील स्वतंत्र पुरुषों की विवेकशीलता को भी नष्ट करने वाला है। तो जो उत्तरार्ध में आ रहा है कारिका के, तो अर्वाक प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षण। तो अभी आपका एग्जाम्पल जो धृतराष्ट्र जी का कि वो बुद्धि को तो नाश करने वाली है, वो आपकी दयनीय स्थिति है, और आगे का काल तो इतना ऐसा आ रहा है कि जो विवेकशील स्वतंत्र पुरुषों की भी विवेकशीलता को भी नष्ट करने वाले। तब विवेक की उत्पत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अब जो प्रश्न संभावना ऐसी खड़ी गिर कि यहाँ रह के, यही स्थान में रह के विवेक, धैर्य और भगवत गुणगान से दोषों क्यों दूर न किया जाए। तो ये काल का प्रभाव अब ऐसा आ रहा है कि वो बुद्धि का नाश करने वाला है और काल ग्रस्त करने वाले, और आपको नहीं पर विवेकशील और स्वतंत्र जो पुरुष, बुद्धिमान पुरुष है, जिनका विवेक जागृत है, उनको भी वो उनकी भी विवेकशीलता नष्ट करने वाले। तब विवेक की उत्पत्ति ही कैसे हो सकती है। पुरुष तो अपने ही देश की अपेक्षा रखता है। अब पुरुष के बारे में जो जहाँ रहता है वही देश की अपेक्षा रहेगा, यही देश में मैं जहाँ जिया हूँ, जहाँ मेरी कर्म भूमि, वहां मैं मरूं। काल दोषों को उत्पन्न करने वाला होने से आप देश की इच्छा छोड़कर चले जाओ, पर फिर वही काल का प्रभाव समझा रहे कि काल दोषों को उत्पन्न करने वाला है, तो आपको छोड़ जाना ही आपके हित में है। अपना देश छोड़कर उत्तर दिशा में जो ऋषि गए, उनकी बुद्धि का नाश काल नहीं कर सका। तो प्रमाण दे रहे कि जिस तरह आगे बताया कि वेदों में उत्तर दिशा का जो महात्म्य और सिग्निफिकेंस बताया, तो उसी तरह वहां ऋषि भी गए, उनका कुछ काल नहीं बिगाड़ सका। तो आप भी वही दिशा में प्रस्थान करें। देश का त्याग करने के बाद भी यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तब तो त्याग करना ही व्यर्थ है। फिर भी शंका कुशंका प्रश्न उठ रहे हैं, या अब देश का समझो त्याग कर लिया, फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी बुद्धि का नाश हो गया, या विवेक बुद्धि जगी नहीं, अविवेक तो ऐसा ही रहा,
तो त्याग करना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि पहले स्कंद में नारद जी ने व्यास जी से कहा कि जिस प्रकार काल द्वारा बिना परिश्रम के, ये प्रथम स्कंद 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, कि जिस प्रकार काल द्वारा बिना परिश्रम के ही दुख होता है, उसी प्रकार सुख भी काल द्वारा ही मिलता है। अब काल का जो चक्र है, सुख दुख चलते ही रहता है, अतः उसके लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए, यानी सुख या दुख के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। काल उनका अपने प्रभाव से और दोष अधिकार और गुणन से जो भी सुख और दुख की प्राप्ति होती है तो होने वाली है, परंतु जो ऊपर नीचे घूमते हुए भी नहीं मिलता, यानी जो साधन करने का प्रयत्न कर रहे, कुछ साधन करके प्राप्त करना चाहते, और उसके लिए यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो इसलिए प्रयत्न करे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि काल तो उसका कार्य करेगा और उनका प्रभाव तो रहेगा, पर यदि मनुष्य को कुछ प्राप्त करना है तो उन्हें तो ज्ञान या धर्म से कुछ तो धर्माचरण या अनुष्ठान या साधना करनी पड़ेगी। इसलिए सर्वोत्तम फल मिलने में काल कारण है। फिर भी यदि मनुष्य प्रयत्न भी करेगा तो काल या देश फल देने में कारणभूत नहीं है, पर उस प्रसंग में देश का प्रयोजन पना भी कहा है। जैसे ऊपर बताया कि वे उत्तर दिशा जहाँ ऋषि गए और देवता भी वहां बुद्धि का नाश नहीं करते, तो देश का प्रयोजन भी है। 5वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा है कि जिसके साथ काम क्रोधादिक होते हैं, ऐसे उन्मुक्त पुरुष को वन में निवास करने पर भी भय बना रहता है। वहां तो ईश्वर की इच्छा का ही नियंत्रण होता है, इसलिए देश और काल उसे सिद्ध नहीं कर सकता, यह कहा है। तो जैसे 5वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने बताया प्रियव्रत को कि भाई सांप्रस्थान में जहाँ स्थित है वो त्याग करके गए, पर जो अंतःस्थिति है मनुष्य की या जीव की, जैसे काम क्रोधादिक है, तो वो तो साथ भी आने वाले ही, चाहे वन में जावे या कहीं और एकांत में जावे, तो वो भय तो हमेशा रहने वाला है। और पर वहाँ यदि ईश्वर की कृपा हो या ईश्वर खुद सामने उसको पे कृपा करके अंगीकार करे तो ही उसको फल की प्राप्ति हो सकती है, पर साथ में देश और काल है उसे सिद्ध नहीं कर सकते। यानी जो फल देने वाला है वो काल खाली सुख दुख दे सकता है जीव को लोक में, पर जो परम फल जो है या परम पुरुषार्थ की सिद्धि तो भगवान से ही होने वाली है, काल या देश सिद्ध नहीं कर सकते, यह कहा है। परंतु इस प्रसंग में तो काल और देश को बाधक बताया है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसमें तो काल अभी जो आने वाला है वो अच्छा नहीं है, विध्वंसकारी है, और देश भी यहाँ ऐसा है कि फिर आपकी स्थिति ये है, आपको जिजीविषा है, पर आप जिस तरह कुत्तों की तरह जी रहे हो, तो ये देश भी छोड़ना जरूरी है। तो दोनों को बाधक बताया, इसलिए यहाँ देश छोड़कर जाने वाली बात कही गई है। अतः ऊपर वाले वाक्यों का विरोध नहीं होता, इसलिए हमें यह स्थान छोड़कर उत्तर दिशा में चला जाना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। ऊपर भी जो बात आई थी कि भाई यहाँ रह के क्यों दोषों को दूर नहीं कर सकते हैं, और वहाँ आगे से ही बता रहे विदुर जी कि भाई आपका ये जगह से जाना, स्थान को त्याग करके इस तरह जाना ही नहीं, पर इस तरह जाना कि अविज्ञातया आपको जाना चाहिए, जिससे किसी को पता ना चले। तो ये वाक्य ये जो बात बताई तो उसका विरोध नहीं होता है, ये यहाँ से सिद्ध किया। ये 27वां श्लोक जी। हाँ ये दंडित मुझे एक पंक्ति समझ नहीं आ रही है। सभी वाक्यों में विदुर जी ने क्रियापद में प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग किया है, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा जी? करो। व्याकरण का विषय तो उतना मुझे पता नहीं, बट फिर भी जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो धृतराष्ट्र की दयनीय स्थिति बतानी है ना, यानी जघन्य स्थिति निम्न कक्षा की, उसके लिए ये प्रथम पुरुष का ये किया है, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन
वचन का, अन्यथा तृतीय पुरुष आएगा, ऐसा मुझे लगता है जी। हुआ ये तुम्हारा? आप स्पष्ट करिए। नहीं, आपको इसका वचन का अभ्यास है? क्योंकि समझने के लिए भी, उत्तर समझने के लिए ये होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ भवान दिया है, तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः, ऐसे भवान जो शब्द है भवत शब्द का, ये प्रथम पुरुष का। इसी तरह यातु जो पद है वो भी उसी तरह से है। तो यहाँ क्यों उन्होंने ये दिया है पद, उस पर महाप्रभु ने ये टिप्पणी दी है कि सभी जले, ये जो प्रथम पुरुष है वो उसका अपमान करने के लिए, छोटा होते हुए विदुर भी अपने बड़े और राजा रहे धृतराष्ट्र के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहा है, तो ये उसका अनादर है। हाँ जी, पंडित नारायण। जी जी जी, एक प्रश्न था 129वें पेज पे नीचे से चौथी लाइन, कि वहां तो ईश्वर की इच्छा का ही नियंत्रण होता है। ये समझ में नहीं आया। जो वन में जाने वाली बात आती है कि उसको भय बना रहता है, और फिर आगे कहता है कि वहां तो ईश्वर की इच्छा का ही नियंत्रण होता है। ये पंक्ति समझ में नहीं आई। तो वो पंचम स्कंद में जो निरूपण किया गया है ना, कि ये कहाँ आया है ये, कि जिसके साथ काम क्रोध आदि होते हैं, ऐसे उन्मुक्त पुरुष को वन में निवास करने पर भी भय बना रहता है। तो अब वन में तो और कुछ होता ही नहीं है, तो वहां तो केवल ईश्वर इच्छा का ही नियंत्रण होता है ना। पर वन में रहे हुए पुरुष को भी यदि काम क्रोध आदि के दुर्गुण होते हैं तो वहां उसे ये भय रहते हैं। तो तुम तो यहाँ पर पूरे सभी संसार के मूल जहां हैं ऐसे घर में रह रहे हो, तो वहां तो इन सब का नियंत्रण करने वाले ईश्वर इच्छा के अतिरिक्त तो और भी बहुत है। तुम्हारे अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, दूसरों के प्रारब्ध, आसपास के जो वैर भाव इत्यादि, तब तो फिर तुमको सर्वथा यहाँ पर भय रहेगा। इसलिए छोड़ देना चाहिए स्थान। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। आगे किसका क्रम है? हाँ राजा जी, मेरा ही है, सॉरी। हाँ ये हाँ, लास्ट श्लोक है मेरा, 28वां। हाँ, अब इस प्रकार विदुर जी के प्रज्ञचक्षुः बोधितः हि अजामिडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शी ताद्वा। इस प्रकार छोटे भाई विदुर जी द्वारा समझाया गया। अजमेर के वंश में उत्पन्न हुआ धृतराष्ट्र भाई के द्वारा जिसे सब प्रकार का मार्ग बता दिया है, अपनों में बंधे हुए स्नेह पास को तोड़कर घर से निकल गया। धृतराष्ट्र, सुबोधि जी, धृतराष्ट्र राजा है, इसलिए उस प्रकार से करने का उनमें उनका सामर्थ्य है, उनकी शक्ति बताइए राजा होने के कारण। यह कहा है बोध कराने वाले छोटे भाई विदुर जी, विदुरेण अनुजेन, तो छोटे भाई थे विदुर जी है,
इसलिए वे उन्हें कोई अनुचित बात बतावे या छल करे संभव नहीं है। अनुज है और संबंध भी है भातृत्व का, तो छलना की कोई संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि जिस तरह उपदेश दे रहा है त्याग की। और धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु है, ऐसा कहने का अभिप्राय है कि उनके बुद्धि रूप नेत्र है। तो ये जो विशेषण वापरे है, तो अब मुझे ये प्रश्न है जैसे कि उनको प्रज्ञा चक्षु कैसे कहा, पर जो श्लोक में आया है तो थोड़ा प्रकाश करना। तो उनके बुद्धि रूप नेत्र है, अतः उनका उत्तम अधिकार बताया है। वे अजमेर के वंश में उत्पन्न हुए। वह कथन इस और संकेत करता है कि अजमेर राजा ने अपने पिता हस्ती द्वारा बसाया नगर हस्तिनापुर छोड़ दिया था। इस प्रकार पिता द्वारा नगर का त्याग करने से वंश का सब धर्म त्याग करना बताया है। तो जिस तरह मुक्ति की प्रक्रिया में, जैसे आगे भी हमने देखा था कि पिता, प्रपितामह और पुत्र वगैरह सबकी, यानी पिता से लेके पितामह प्रपितामह सबकी मुक्ति के बाद ही पांडवों की मुक्ति होएगी। तो और बीज रूप मुक्ति अगर यदि धृतराष्ट्र की करनी है, तो उनके जो पिता थे उन्होंने तो त्याग किया था जो हस्तिनापुर का, तो उनको भी त्याग जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पिता का ही वो अनुसरण करेंगे वो संदर्भ में। इस प्रकार पिता द्वारा नगर का त्याग करने से वंश का सब धर्म यानी गुण वगैरह जो त्याग करना बताया है। विदुर जी ने जैसा कहा उसी अनुसार वे गए। यह बताने के लिए धृतराष्ट्र का अपनों में जो दृढ़ स्नेह था उस बंधन पास को उन्होंने काट दिया। अब अंत में धृतराष्ट्र जी ने जिस तरह विदुर जी को बताया था उसी प्रकार उन्होंने अनुसरण किया। तो ये उससे ये महाप्रभु जी समझा रहे कि जो इतने दृढ़ और स्नेह बंधन थे वो बंधन पाश को उन्होंने काट दिए। भाई विदुर जी ने बाहर का और भीतर का मार्ग उन्हें बता दिया है। जिसलिए स्वार्थ है ऐसे इस देह को भगवान को हृदय में रखकर छोड़े, उसे धीर कहा है, ऐसा विदुर जी ने कहा है। उस पक्ष में रहने वाले धृतराष्ट्र धीर है, ऐसा श्रीधर तथा बोबदेवादी भी मानते हैं। अब यहाँ जो भीतर और बाहर की बात में, तो बाहर की बात में तो हमने देखा कि एक तो दोषों से भरे हुए हैं, और दूसरी संभावना ये कि तो वहाँ त्याग बताया, और त्याग भी देश का और स्थान का दिशा भी बता दी कि उत्तर दिशा में आप जाओ, दिशा का महत्व बताया। नहीं तो फिर ये ममता के चक्कर में फंसने की वापिस संसार में जिस तरह उनका चरित्र था धृतराष्ट्र का, और बाह्य मार्ग तो यही बताया कि आप ये स्थान का त्याग करके उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और उस तरह आप जाइए कि किसी को पता न चले। और जो भीतर का मार्ग बताया, जिस तरह उन्होंने प्रश्न संभावना खड़ी हुई थी कि भाई यहीं रह के दोष क्यों नहीं, अगर दोष का ही मूल तो प्रॉब्लम दोष का ही है, तो दोष क्यों नहीं दूर हो सकते। तो दूसरा अंतर मार्ग ये बताया कि विवेक, धैर्य, भगवत गुणगान से, सत्संग वगैरह से प्रभु को हृदय के में पधरा के हम प्रभु का स्मरण करते करते प्रव्रजित, यानी जैसे आपसी ने समझा है वैसे छोड़ दे सकते हैं। तो ये मैं ऐसा समझा बाह्य और भीतर के जो मार्ग है उसमें। और स्वार्थ जो, जिसलिए स्वार्थ है, तो पहले भी हमने सोचा था पता सही होगा, तो जैसे आप बताना कि आत्म संबंधी, यानी जो स्व का अर्थ आत्म संबंधी जो कार्य है जीवन और जन्म का, जीव का, वो यदि सिद्ध हो गया यानी तो फिर वो उनको धैर्य प्राप्त हुआ, और वैसा जो पुरुष है भगवान को हृदय में जिसको रखकर छोड़ते वो तो धीर कहा है, ऐसे विदुर जी ने कहा। और बाकी पता नहीं श्रीधर का और बोबदेव का मत जैसे। तो यहाँ ये श्लोक भी और मेरा प्रस्तुति भी मेरी जैसे संपन्न। कुछ हो विचारणीय तो
जी, ये जो धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु है, ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि उनके बुद्धि रूपी नेत्र है। ये जो था वो जो स्पष्ट करना था जी, वो इस तरीके से क्यों कर वही रहे हैं? उत्तमाधिकार बताया है, उसका अर्थ यही कर दिया है ना। यहाँ पर उसको प्रज्ञा चक्षु से पहचाना है तो उसका अधिकार उत्तम होना यहाँ बताया, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि वो विदुर जी का ऐसा कहने के बाद वो त्याग करेंगे और आगे फिर जिस प्रकार से युगाग्नि प्रज्वलित करके और देह त्याग करेंगे उसमें भी उनकी उत्तम अधिकार को दिखाया जाएगा। जी जी जी। तो जी, ये जो इस प्रकार पिता द्वारा नगर का त्याग करने से वंश का सब धर्म त्याग करना बताया है, तो ये वंश का सब धर्म त्याग करना वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। वही ना, अभी तक उनकी वासना रह ना जाए किसी प्रकार से पुत्र पौत्रों में। तो जिस प्रकार अजमीढ़ ने ऐसा किया था हस्तिनापुर का त्याग, उस प्रकार से ये भी अब अपने दुर्योधन आदि में जो रही हुई ममता है उसको छोड़ के और त्याग कर सकेंगे। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। ठीक है, आज समय भी हुआ है।